नमस्कार। आज बात करते हैं क्रिकेट के उस जुनून की, उस दीवानगी की, जब एक मैच की टिकट पाना मैच जीतने जैसा ही हो जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडिया न्यूजीलैंड ओडीआई सीरीज की, जहां टिकटों के लिए एक ऐसी होड़ मची कि ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच की कहानी नहीं है, बल्कि उस एक सीट को पाने की जबरदस्त लड़ाई की दास्तां है। ये नंबर देखिए जरा स्क्रीन पर। 8, बस 8। अब आप सोच रहे होंगे कि इस एक नंबर का भला क्रिकेट से क्या लेना देना हो सकता है? हैं, सोचिए सोचिए। तो सुनिए, सिर्फ 8 मिनट। जी हाँ, आपने सही सुना। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले ओडीआई मैच के सारे ऑनलाइन टिकट बिकने में सिर्फ 8 मिनट लगे। मतलब जब तक आप अपनी सुबह की चाय का कप खत्म करते ना, तब तक हजारों टिकटें बिक चुकी थीं। जाहिर है, दिमाग में एक ही सवाल आता है, आखिर ऐसा हुआ? तो चलिए सबसे पहले इसी 8 मिनट वाले क्रेज की कहानी को समझते हैं। ये वडोदरा में जो हुआ, उसने वाकई सीरीज का टोन सेट कर दिया। तो ये देखिए, इवेंट था इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का पहला ओडीआई। जगह थी वडोदरा का कोटाम्बी स्टेडियम और तारीख 11 जनवरी 2026। जैसे ही बुक माई शो पे टिकट लाइव हुए, बूम, सिर्फ 8 मिनट के अंदर सब सोल्ड आउट। और सोचिए, बड़ोदरा में तो पूरे 16 साल बाद कोई मेंस इंटरनेशनल ओडीआई हो रहा था, तो आप समझ ही सकते हैं कि फैंस का एक्साइटमेंट किस लेवल पे होगा। तो फिर वही सवाल, आखिर इतनी जबरदस्त डिमांड क्यों? इसकी एक बहुत बहुत बड़ी वजह है, और वो वजह जुड़ी है क्रिकेट के दो सबसे बड़े नामों से। ये देखिए, ये स्लाइड सब कुछ साफ कर देती है। एक तरफ है विराट कोहली और रोहित शर्मा। पहले वो टेस्ट, टी20, ओडीआई तीनों फॉर्मेट में दिखते थे, लेकिन अब वो सिर्फ ओडीआई क्रिकेट खेलते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि फैंस के पास अपने इन हीरोज को लाइव एक्शन में देखने के मौके बहुत कम हो गए हैं। और जब कोई चीज कम होती है तो उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है ना? बस वही हुआ। और ये सिर्फ हमारा अंदाजा नहीं है। देखिए, द स्टेट्समैन ने भी यही कहा कि उनकी मौजूदगी ने स्वाभाविक रूप से प्रशंसकों की रुचि और टिकटों की मांग बढ़ा दी है। मतलब साफ है, जहां कोहली और शर्मा होंगे वहां भीड़ तो होगी ही। ये गारंटी की तरह है। चलिए अब वडोदरा से आगे बढ़कर सीरीज के फाइनल मैच की तरफ चलते हैं, इंदौर। यहां टिकटों की कहानी में एक नया और बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। तो जरा इंदौर के होलकर स्टेडियम में टिकट की कीमतों पर नजर डालिए। सबसे सस्ता टिकट ईस्ट स्टैंड में 800 रुपए का, और सबसे महंगा साउथ पवेलियन में 7,000 रुपए का। मतलब एक आम फैन के लिए मैच देखना काफी काफी महंगा पड़ सकता था। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन यानी एमपीसीए ने एक ऐसा कदम उठाया जो सच में काबिले तारीफ है। उन्होंने कोशिश की कि क्रिकेट का ये जुनून सिर्फ उन लोगों तक ही सीमित ना रहे जिनकी जेब में हजारों रुपए हैं। और ये देखिए, ये उनका ऑफिशियल मकसद था, पहुंच और समावेशिता को बढ़ाना। मतलब वो चाहते थे कि युवा फैंस और दिव्यांग दर्शक भी इस खेल का हिस्सा बन सकें। ये एक बहुत बड़ी बात है जो दिखाती है कि वो खेल की असल भावना को जिंदा रखना चाहते हैं। और उन्होंने ये किया कैसे? ये चार्ट देखिए। जहां ईस्ट स्टैंड का जनरल टिकट 800 रुपए का था, वहीं स्टूडेंट्स के लिए ये 750 रुपए का था। और जो सबसे कमाल की बात है, दिव्यांग फैंस के लिए ये टिकट सिर्फ 300 रुपए का था। मतलब 60% से भी ज्यादा का डिस्काउंट। ये एक ऐसा कदम था जिससे ये पक्का हुआ कि पैसा किसी के पैशन के बीच में ना आए। तो सवाल यह है कि ये रियायती टिकट मिल कैसे रहे थे? इसके लिए एमपीसीए ने एक बहुत ही स्मार्ट और मॉडर्न तरीका अपनाया। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। पहली बार इंदौर ओडीआई की सारी टिकटें, मतलब सारी, जिसमें स्टूडेंट्स और दिव्यांग दर्शकों की टिकटें भी शामिल थीं, सिर्फ ऑनलाइन बेची गईं। मतलब लंबी लंबी लाइनों में खड़े होने का झंझट खत्म। पूरा सिस्टम ट्रांसपेरेंट और सबके लिए आसान बनाने की एक बेहतरीन कोशिश। और प्रोसेस भी काफी सीधा साधा था, 2 स्टेप्स में। पहले आपको ऑनलाइन रजिस्टर करके अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने थे। ये 31 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच हुआ। फिर एमपीसीए उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता था, और अगर सब सही रहा तो आपको ईमेल या व्हाट्सएप पर एक यूनिक लिंक भेज दिया जाता था पेमेंट करके अपनी टिकट पक्की करने के लिए। बहुत ही स्मार्ट तरीका था ये पक्का करने का, कि मदद सही लोगों तक पहुंचे। तो इसके लिए एलिजिबल कौन था? देखिए, स्टूडेंट्स के लिए जरूरी था कि वो पहली क्लास या उससे ऊपर हों और किसी सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल कॉलेज में पढ़ते हों। इसके लिए उन्हें अपना आईडी कार्ड या रिपोर्ट कार्ड दिखाना होता था, और दिव्यांग दर्शकों को अपना सरकारी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देना था। नियम एकदम साफ थे ताकि कोई भी सिस्टम का गलत फायदा न उठा सके। तो चलिए अब इस पूरी कहानी से थोड़ा पीछे हटते हैं और बड़े सवाल को देखते हैं। ये सब हमें आज के जमाने में स्पोर्ट्स और फैंडम के बारे में क्या बताता है? देखिए,
एक तरफ तो सच्चाई ये है कि आज के ज़माने में स्पोर्ट्स में ज़बरदस्त कमर्शियल डिमांड है। स्टार पावर जैसे कोहली और शर्मा की वजह से टिकटों के दाम आसमान छूते हैं और मिनटों में बिक जाते हैं। ये स्पोर्ट्स का बिजनेस वाला पहलू है। लेकिन फिर सिक्के का दूसरा पहलू भी है, और वो है इंदौर जैसी पहल। यह हमें दिखाता है कि इस कमर्शियल प्रेशर के बीच कुछ लोग खेल की आत्मा को बचाने की भी कोशिश कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये पक्का कर रहे हैं कि आम फैन पीछे न रह जाए। तो आखिर में एक सवाल जो हम सबके लिए है, जैसे जैसे खेल एक बहुत बड़ा बिजनेस बनता जा रहा है, हम ये कैसे पक्का करें कि फैंस का एक्सपीरियंस सबके लिए बराबर और सुलभ बना रहे। इंदौर ने एक रास्ता जरूर दिखाया है, लेकिन ये लड़ाई लंबी है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सिर्फ क्रिकेट बोर्ड्स को ही नहीं, बल्कि हम सब फैंस को भी सोचना होगा। इस तरह के और भी एनालिसिस के लिए हमारे पिछले वीडियोस देखना ना भूलें और आने वाले अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।